Hello everyone, this is Palak and today we have to distinguish between action verbs and your helping verbs. बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी verbs होती हैं उसको आप टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट आपकी होती है मेन verbs. मेन verbs को we also called action verbs. Action verbs and main verbs are the same thing. मेन verbs की जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म रहती है वैसे ही वही एक्शन वर्ब है आपकी. फॉर एग्जाम्पल रीड, ठीक है, क्राई रोना, और वॉक, टॉक, स्टडी. फर्दर ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए किसके, एक्शन वर्ब्स के, जिसे आप आपकी मेन वर्ब्स भी बोलते हो. ठीक है, ये हमारी एज एन क्रिया जैसे हिंदी में होते हैं उसका जो है इस्तेमाल रहता है. उसका यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि वो इसका हिंदी वाला वर्जन है. कौन, जो हमारी एक्शन वर्ब्स हैं वो क्रिया का इंग्लिश वर्जन हो गया. सो एक्शन वर्ब्स में और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स है उसमें डिफरेंस क्या है. हेल्पिंग वर्ब्स जो होती है वो कोई एक्शन नहीं करती है. हेल्पिंग वर्ब का काम है सेंटेंस को कंप्लीट कराना. ये क्या करती है, सेंटेंस को कंप्लीट कराने में हेल्प करती है. जैसे ही अ बॉय, अगर मैं यहाँ पर इज़ का यूज़ नहीं कर रही हूँ बच्चों तो हमारा सेंटेंस जो है कंप्लीट नहीं हो रहा है. हमारे पास ही हमारा सब्जेक्ट है, अ बॉय हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, बट यहाँ पर अब कोई वर्ब ही नहीं यूज़ हुई. अब वर्ब कोई एक्शन नहीं कर रहा बच्चा, सिर्फ नॉर्मल बात हो रही है कि वो एक लड़का है. उसने कोई काम ही नहीं किया कि ही इज़ डूइंग हिज होमवर्क, ऐसा कुछ नहीं किया उसने, बस वो एक लड़का है. तो उसमें अगर आप एक्शन वर्ब नहीं यूज़ कर रहे हो तो आपकी स्टिल आप अपनी हेल्पिंग वर्ब का ज़रूर यूज़ करोगे. सो हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से एग्जाम्पल्स हम कर सकते हैं. हेल्पिंग वर्ब्स के अंदर हम स्टडी कर सकते हैं इज़, एम, आर, वॉज, वर. फर्दर इसको डिफाइन कर सकते हो कि प्रेजेंट वाली हेल्पिंग वर्ब, पास्ट वाली हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर वाली. तो अब हम प्रेजेंट वाली हेल्पिंग वर्ब के बारे में स्टडी करते हैं. प्रेजेंट वाली हेल्पिंग वर्ब आपकी रहेगी इज़, एम, आर, डू, डज, हैज़ हैव बीन, दोनों में भी यूज़ हो जाएगा. देन आपके पास पास्ट वाली आती है. पास्ट वाली में आप यूज़ करोगे वॉज, वर, डिड, एंड देन हैड, एंड देन हैड बीन. आप फ्यूचर वाली हेल्पिंग वर्ब में जाइए. फ्यूचर में आप विल, शेल, विल बी, शेल बी, एंड फिर आप फर्दर यूज करोगे विल हैव, शेल हैव, देन विल हैव बीन, देन शेल हैव बीन. ये आपकी रह गई. तीनों हेल्पिंग वर्ब्स को मैंने आपके सामने कैटेगराइज कर दिया. ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर मोडाल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स भी आती हैं. वन मोर थिंग आई हैव टू टेल यू, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उनको आप ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं. गॉट इट. आपकी जो हेल्पिंग वर्ब्स है दैट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी वर्ब्स. एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स में भी जो मैंने आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की बताई, उस कैटेगरीज के अलावा भी हमारे पास एक और कैटेगरी होती है, वो हमारी मोडाल्स वाली ऑक्सिलरी वर्ब्स की होती है. जो भी मोडाल्स आप वर्ड्स पढ़ते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, ये भी आपके हेल्पिंग वर्ब्स, जो भी सेंटेंस है उसको हेल्पिंग वर्ब के लिए ही यूज होते हैं, कंप्लीट करते हैं ये भी सेंटेंस को. तो एज अ हेल्पिंग वर्ब एक्ट किया मोडाल्स ने, सो दे आर ऑल्सो कंसिडर एज ऑक्सिलरी वर्ब्स. तो आपकी दो कैटेगरीज होगी, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की तो हुई हेल्पिंग वर्ब में, एक कैटेगरी आपकी मोडाल्स की भी हो गई. तो ये थी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स. एक्शन वर्ब्स आपको अच्छे से आती हैं. जो भी कोई एक्शन हो रहा है, जिसे आप हिंदी में उसका वर्जन क्रिया कहते हैं, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, रोना, हंसना. तो ये सारी चीज़ें जो हमारी क्राई है, सिट है, ओपन, क्लोज, ये सारी आपकी एक्शन वर्ब्स थी. एक्शन वर्ब्स को भी आप तीन फर्दर टाइप्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ, एक आपकी जो फोर्थ फॉर्म जिसको आप कंसीडर करते हो आईएनजी वाली, वो भी आप यूज़ कर सकते हो. सो बेसिकली ये था डिफरेंस बिटवीन एक्शन वर्ब्स एंड एक्शन वर्ब्स था एंड आपका हेल्पिंग वर्ब्स था. आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा. थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग.